फ्रेंड्स, तो क्या हाल बा। आशा करते हैं कि आप लोग कोरोना में सुरक्षित घर पे होंगे। ठीक है, तो घर पे ही रहें, ज्यादा छिदिर बिदिर मत करिए, इधर उधर मत भागिए। ठीक है, घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। तो आज हम लोग के लिए, आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेके आए, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो खगोल विज्ञान मतलब होता क्या है, जो यूनिवर्स में जो पूरा चीज हम लोग को जो दिखाई देता है उसी को हम लोग एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। सन, स्टार, मून, सैटेलाइट, वो पूरा क्या आता है, एक पूरा एस्ट्रोनॉमी उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग को क्या आगे पढ़ना है, पहले हम लोग पूरा यूनिवर्स पढ़ेंगे। यूनिवर्स के अंदर क्या आता है, क्लस्टर्स आता है, क्लस्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्लस्टर के अंदर क्या आता है, ग्रुप ऑफ स्टार, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके अंदर क्या आता है, कंस्टिलेशन, कंस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसका अंदर क्या आता है, उसका अंदर आता है हम लोग का सोलर सिस्टम, सौरमंडल, और उसके अंदर हम लोग का क्या आता है, सन। ठीक है, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्यादा अभी हम लोग यूनिवर्स में हम लोग क्या देखते हैं ज्यादा, तो यूनिवर्स में हम लोग को क्या दिखाई देता है, तो ज्यादा हम लोग को क्या दिखाई देता है, स्टार। तो हम लोग क्या करेंगे, तो स्टार के बारे में पढ़ेंगे आगे कि स्टार क्या, कैसे आता है, क्या होता है, पूरा हम लोग बेसिक से पूरा हम लोग समझेंगे कि स्टार क्या होता है और कैसे बनता है, पूरा बेसिक से आज पढ़ना है। ठीक है, तो आज स्टार से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सन बताएंगे, उसका बाद ये सोलर सिस्टम बताएंगे। ऐसे करके सब वीडियो को हम लोग एस्ट्रोनॉमी को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई को ग्रोथ करिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार बनता कैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे, पहले गैस रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे गैस बनता है। ठीक है, गैस, इस गैस का क्या होता है, ये सब स्पेस में अलग अलग तरह घूमता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह की ये सब घूमता है। तो क्या होता है, ये सब जब घूमता है तो सब एक जगह आ जाता है। ठीक है, एक जगह आता है, उसके बाद ये लोग एक जगह आके क्या करता है, हीट जनरेट करता है। ठीक है, देखिए समझाते हैं। जैसे क्या होता है, बहुत सारा स्टूडेंट का ग्रुप बनता है क्लास में, स्कूल में। ठीक है, तो क्या करता है, सब कोई अपना अपना पार्टनर ढूंढता है। ठीक है, कि देखो उसको मत देखना, हम उसके पास, वो मेरी है। ठीक है, अब कोई बोलता है वो मेरा, उसके पास मत देखना। तो क्या होता है, जीने के लिए पार्टनर का जरूरत रहता है। तो ये लोग को भी क्या, जीने के लिए पार्टनर चाहिए। ठीक है, तो पार्टनर चाहिए, तो लोग क्या करता है, एक से दूसरे गैस में सब क्या होता है, एक से एक कांटेक्ट में आ जाता है, सबका कांटेक्ट में आ जाता है और क्या करता है, हीट जनरेट करता है। ठीक है, तो हीट जनरेट करता है। तो ये सब, इसको क्या बोलते हैं, विरल गैस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग विरल गैस। ठीक है, तो ये जब कांटेक्ट में एक दूसरे का आके और यहाँ पे जब हीट जनरेट करता है, तब ये क्या हो जाता है, ये नेबुला हो जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निहारिका, निहारिका। ठीक है, तो इसको बोलते हैं निहारिका। तो पहले क्या हुआ, पहले होता है विरल गैस। स्टार बनने का सबसे पहला स्टेप क्या है, तो पहले विरल गैस मिलेगा, सब एक साथ आएगा, कहां पे, इस नेबुला एक साथ आके क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। क्योंकि ठंडा दिन में क्या होता है, हम लोग गर्मी क्यों लगता है, सबको एक साथ बैठता है तो क्या लगता है, गर्मी लगता है ठंडा के दिन में। तो वैसे ही सब जब एक जगह आ जाता है तो क्या करता है, हीट जनरेट करता है। तो जब ये हीट जनरेट करेगा तो क्या बन जाता है, निहारिका। ठीक है, नेबुला बन जाता है। अब नेबुला बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, नेबुला में कौन सा गैस होता है, अगर एग्जाम में पूछेगा नेबुला में कौन सा गैस होता है, तो नेबुला में H, ठीक है, हाइड्रोजन, नेबुला में हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, समझ में आया, आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेबुला में क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। अब क्या होता है कि ये हाइड्रोजन हीलियम में क्या होता है, संलयन हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन को हम लोग हीलियम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, स्टार। ठीक है, तो ये नहीं पूछता है एग्जाम में, कभी भी ये एग्जाम में नहीं आता है कि नेबुला का आगे क्या था। हम लोग को इतना याद रखना है कि स्टार बनने का आगे क्या बनता है, तो नेबुला बनता है। तो नेबुला में कौन सा गैस रहता है, तो हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, निहारिका। और क्या करता है, तो गैसेस का क्लाउड रहता है। क्या रहता है, गैसेस क्लाउड। ठीक है, गैसेस का बादल रहता है, जो क्या करता है, संलयन, कन्वर्ट होके क्या होता है, कन्वर्ट होके हाइड्रोजन से हीलियम में हो जाता है, किससे, हीलियम में हो जाता है, और क्या हो जाता है, स्टार हो जाता है।
संलयन का वजह से, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है स्टार का डेफिनेशन क्या है? स्टार मतलब होता है जिसके पास अपनी हीट हो और अपना क्या हो, लाइट हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे, ठीक है। तो स्टार का मतलब क्या होता है, जिसका अपना हीट हो और जिसका अपना लाइट हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार, ठीक है। तो अब बताइए मून स्टार है कि नहीं है, ठीक है, मून स्टार है कि नहीं है बताइए। अगर जो लड़का बोल रहा हो मून स्टार है, ठीक है, तो उससे बड़ा लोल कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी हम क्या बताए थे, स्टार कौन रहता है, जिसका अपना हीट हो और अपना लाइट हो। तो मून के पास तो अपना लाइट नहीं है लेकिन हीट है, तो मून क्या है, स्टार नहीं है। तो स्टार कौन है, तो स्टार हम लोग का कौन हो गया, स्टार हम लोग का हो जाएगा कौन, सोचिए सोचिए बोलिए, सोचते रहिएगा घर में, सन। तो स्टार कौन हो जाएगा, जिसके पास अपना हीट हो और लाइट हो, ठीक है, तो ये हो गया सन, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होता है देखिए, ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि स्टार कौन सा इसमें है, कौन सा फॉर्म में है, ठीक है। स्टार समझ लीजिए, अभी स्टार यहां पे हटा देते हैं हम, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं आपको सन, लाल पेन से लिख देते हैं सन, ठीक है, सन। तो पूछ देगा आपको सन कौन सा फॉर्म में है, सॉलिड में है कि गैस में है। तो क्या करता है बच्चा लोग, मार के आएगा गैस, गैस मार के आएगा श्योर, क्योंकि वो सन तो सॉलिड, सॉलिड भी मार देगा, कोई पता नहीं, कुछ भी मार सकता है, सॉलिड भी मार सकता है, गैस भी मार सकता है, ठीक है। तो असल में अगर समझ लीजिए सन गैस में रहेगा तो घर में सिलेंडर है, ठीक है, अगर सिलेंडर को हम लोग खोल देते हैं और उसको हम लोग हवा में अगर उसको ये कर देते हैं और हवा में क्या करते हैं, उसमें माचिस मार देंगे तो क्या होगा, वो पूरा हवा में फैल जाएगा। तो सन भी तो गैस फॉर्म में है, तो स्पेस में है, ठीक है, तो इसमें भी तो आग है। अगर ये गैस फॉर्म में रहता तो इसको अगर हम लोग ये करें, इस पूरा आग जलेगा तो ये तो पूरा स्पेस में फैल जाता, सब तो इधर उधर छितरा जाएगा, ठीक है, सेटर्ड हो जाएगा। तो सन तो हो नहीं सकता गैस फॉर्म में, तो सन कौन सा फॉर्म में हो जाएगा, सन हो जाएगा कौन सा फॉर्म में, प्लाज्मा, ठीक है। तो सन कौन सा फॉर्म में हो जाएगा, प्लाज्मा फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आता है कि सन कौन सा फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, समझ लीजिए। तो हम लोग क्या मानना पड़ेगा, प्लाज्मा मारेगा, क्योंकि प्लाज्मा क्या होता है बता देते हैं। प्लाज्मा समझे, ग्लू जानते हैं, ग्लू ग्लू गम, गम उसको बोलते हैं, वो है प्लाज्मा फॉर्म में गम। जैसे कि गम देखिए, आपको डब्बा से निकालिएगा गम को, छोटा इतना ही निकालिएगा, उसको निकाल के क्या करिएगा, उसको यहां से यहां हिलाइएगा, कहीं भी हिलाइएगा, देखिएगा सारा एक साथ जाएगा। आप उसको तो कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो नहीं टूटेगा, एक ही साथ रहता, सब इधर उधर घूमने लगता है, ठीक है। तो उस फॉर्म में सन भी है। अगर कोई आके समझ लीजिए किसी को हम कपड़ा उपड़ा पहना दिए हीट वाला एकदम जो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, और उसको सन पे उतार दिए तो वो जाके क्या करेगा, कूदने लगेगा, ठीक है, इधर उधर भागने लगेगा, वो एक जगह रह ही नहीं सकता कि नहीं सॉलिड है और नहीं गैस है, ठीक है। वो कौन सा प्लाज्मा फॉर्म में है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो प्लाज्मा फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब मिटा देते हैं, इसका आगे जाते हैं, ठीक है, इसके आगे अब क्या होता है देखते हैं। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको खत्म करते हैं, ये सब मिटा देते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं क्या होता है, गया, ठीक है। तो नेबुला के बाद क्या होता है, नेबुला के बाद क्या होता है, स्टार, स्टार, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, स्टार के बाद हम लोग को क्या होगा, लाल दाना बन जाता है, क्या बनता है, लाल दाना, ग्रेट बिग जाइंट, क्या बिग, सॉरी बिग जाइंट नहीं, रेड जाइंट बोल रहे हैं, बिग बोल रहे हैं, रेड जाइंट, ठीक है,
रेड जाइंट। तो क्या बन जाता है स्टार के बाद? रेड जाइंट, तो लाल दानव बनता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक स्टार का जिंदगी से कितना होता है? 100 अरब होता है। ठीक है, 100 अरब होता है। सन का क्या है पता है? सन अपना आधा जिंदगी जीत चुका है, 50 अरब जी चुका है, और 50 अरब बार सन क्या हो जाएगा? सन रेड जाइंट बन जाएगा। ठीक है, तो रेड जाइंट में क्या होता है बताते हैं। रेड जाइंट में आपका 95% इसका हीट सब चला जाता है। ठीक है, 95% क्या होता है? ये सब इसमें का हीट लाइट सब चला जाता है, और वो क्या हो जाता है? रेड जाइंट बन जाता है। ठीक है, तो ये स्टार जितना बड़ा रहता है उससे बड़ा हो जाता है। ठीक है, रेड जाइंट स्टार से क्या हो जाता है? बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाता है? डेंसिटी भी कम हो जाता है। हम लोग को पता है जितना बड़ा उसका एरिया होगा डेंसिटी कम होते रहेगा, तो इसका क्या होता है? डेंसिटी कम हो जाता है रेड जाइंट का। उसके बाद क्या होता है? ठीक है, तो स्टार के बाद रेड जाइंट का डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है, 95% फ्यूल इसमें ईंधन क्या होता है? खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि रेड जाइंट के बाद ये तारा दो फॉर्म में टूटता है। ठीक है, तो पहला फॉर्म में जो टूटता है उसको हम लोग बोलते हैं, एक को व्हाइट ड्वार्फ, एक को बोलते हैं ब्लैक ड्वार्फ, हिंदी में बोलते हैं श्वेत वामन और काला वामन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल्स स्टार भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं इसको फॉसिल स्टार कि 95% ईंधन यहाँ खत्म हो जाता है और 5% यहाँ जो रहता है। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो ये हल्का फुल्का क्या होता है? जब ये स्टेज में आ जाने के बाद तारा स्टेज में स्पेस में ऐसी चमकता है, इसीलिए हम लोग इसको फॉसिल स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, और व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं श्वेत वामन। ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद क्या होता है? ब्लैक बन जाता है। लेकिन तारा ज्यादा बड़ा होने से वो क्या हो जाता है? जब तारा ये तो टूट गया, यहाँ पे दो फॉर्म में टूट गया, इसको बढ़ के या ये टूट के व्हाइट बनेगा, यानी तो टूट के क्या बनेगा? ब्लैक बनेगा। लेकिन असल में क्या होता है? ये जो बड़ा तारा होता है ये जब टूटता है ना, तो ये एक अलग टाइप में टूटता है। पहले क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग, जब ये यहां से यहां पे आएंगे तो ये हो जाता है सुपरनोवा। ठीक है, तो ये सुपरनोवा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जब क्वेश्चन पूछता है कि स्पेस में कौन ऐसा तारा है जो ब्लास्ट करते रहता है, तो सुपरनोवा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टिंग स्टार। ठीक है, तो ये हमें विस्फोटक तारा, ठीक है, जो ब्लास्ट होते रहता है स्पेस में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज फॉसिल स्टार, तो व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, इससे पूछ सकता है। ठीक है, श्वेत वामन, या पूछ सकता है कि हम लोग ब्लास्टिंग स्टार कौन सा है स्पेस में, तो सुपरनोवा। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्पेस में ब्लास्ट करते रहता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब क्या होता है? जब ये तारा सुपरनोवा में हो जाता है तो सुपरनोवा क्या होता है? चार तरह से ब्लास्ट करता है, एक तरह से नहीं, चार तरह से। तो ये जो ब्लास्ट करता है ये चार तरह से ब्लास्ट करता है। ठीक है, तो ये ब्लास्ट करने के बाद या तो आपका बन जाएगा न्यूटन तारा, ठीक है, नहीं तो बन जाएगा पल्सर, क्वेसर, नहीं तो ब्लैक होल। ब्लैक होल के तो नाम आप लोग जानते ही होंगे, सुने होंगे। ठीक है, नहीं तो ब्लैक होल बन जाता है। देखिए इतना टाइप में ये नोवा टूटता है। अच्छा, हम एक बात बोले, आप लोग गौर किए कि तारा बड़ा होने के बाद सुपरनोवा होके और क्या होता है? एक चार तरह में टूट जाता है। लेकिन तो एक तो लिमिट होगा ना कि इससे इतना बड़ा तारा होगा तो सुपरनोवा बनेगा, इससे इतना छोटा तारा होगा तो इस टाइप में टूटेगा। तो एक चंद्रशेखर नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये थ्योरी दिया कि अगर सन से इंटू 1.44, देखिए एग्जैक्ट बता रहे, ठीक है, सब बोलता है सन से 1.5 गुना ज्यादा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाएगा कि कौन सा तारा को हम लोग बड़ा तारा बोलेंगे, तो 1.44 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो लड़का लोग मार देगा 1.45, 1.5 गुना ज्यादा, लेकिन क्या होता है 1.44। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जैक्ट क्या होगा 1.44। ठीक है, तो सन से जो 1.44 मतलब समझ लीजिए 1.5 गुना बड़ा जो तारा होगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा सुपरनोवा। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर नाम का साइंटिस्ट ने ये थ्योरी को दिया था कि सन से जो 1.5 गुना बड़ा होगा वो क्या होगा? वो सुपरनोवा बनेगा। और जो सन से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है,
अर्थ ये सब सन से छोटा है, वो सब क्या बनेगा, वो सब क्या बनेगा, श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। ठीक है, समझ गए? तो याद रखिएगा 1.44 चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, तो रेड जाइंट सुपरनोवा बनेगा तो कितना 1.44 सन से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, तब क्या बनेगा, सुपरनोवा बनेगा। अब सुपरनोवा जब ये बनेगा तो ये 4 टाइप में तारा को ए करेगा। तो एक बोलते हैं जिसको न्यूट्रल तारा, ये न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल मतलब नाम ही से समझ के न्यूट्रल रहता है, सब इसका क्या रहेगा, इसका जो ए रहेगा बराबर रहेगा, न्यूट्रल एकदम रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। पल्सर, पल्सर अक्वेसर, ये जो दोनों है ये एकदम घिरनी की तरह नाचता है, एकदम जोर से। ठीक है, ये लोग इतना छोटा होता है ना कि बहुत स्पीड में एकदम घूमता है। ठीक है, और डेंसिटी भी ये लोग का उतना ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन असल में क्या होता है, ये ब्लैक होल। ठीक है, तो ये सब छोटा तारा हो जाएगा, पल्सर क्वेसर, ये तीनों, और ये दोनों बहुत स्पीड से घूमेगा, ये न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, लेकिन ब्लैक होल में क्या होता है कि ब्लैक, जब तारा ये टूटेगा ब्लैक होल बनेगा, तो ब्लैक होल का डेंसिटी इतना हो जाता है ना कि समझ लीजिए 1 चम्मच ब्लैक होल जो हम लोग रखेंगे वो 10 हाथी का बराबर होता है उसका डेंसिटी। ठीक है, तो क्या होगा ना, अगर समझ लीजिए कोई ब्लैक होल स्पेस में घूम रहा है और अर्थ से जाके टकरा गया तो अर्थ को चीर के निकल जाएगा वो ब्लैक होल, वो नहीं देखा ना, इसलिए इसका नाम रखे ब्लैक होल। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जितना वो बड़ा चीज होगा, समझ लीजिए एक बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स इतना बड़ा बॉक्स है, इतना बड़ा बॉक्स, इसको हम लोग इसको मोड़ेंगे 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 और पतला करते जाएंगे, इतना छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर दिए तो इसका डेंसिटी कितना ये हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा, कहीं भी गिरेगा तो क्या होगा, छेद के निकल जाएगा। तो यही ब्लैक होल इतना होता है, 1 चम्मच ब्लैक होल का जो डेंसिटी होता है 10 हाथी के बराबर होता है। ठीक है, तो स्पेस में कई अरब है। ठीक है, स्पेस में कई अरब तारा है, कई अरब ब्लैक होल है। ठीक है, तो इसको कोई गिना नहीं किया, इसीलिए इसका थ्रू क्या होता है, लाइट पास नहीं होता है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक होल समझ में आ गया, क्वासर, पल्सर, न्यूट्रल समझ में आ गया। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, विद इन 1 और 2 आवर हम रिप्लाई दे देंगे आप लोग को। ठीक है, तो आज समझ गए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।